गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 नवंबर के लिए जो मंथली एक्सपायरी होने वाला है निफ्टी में, उसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट कहा था आपको टेलीग्राम ग्रुप में कि आपको एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होता है वो आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, बट फिर भी जो मैं करता हूँ अपने ग्रुप के साथ एंड जो अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप मेंबर्स हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा समझ में ऑलरेडी होगा इसके बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। आज आप देख सकते हैं इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्केट। एग्जैक्ट बॉटम लगा था डे लो मार्केट हमारा 939 पे, और डे हाई लगा था हमारे ऊपर के लेवल पे, जहाँ पे मैंने आपको अपडेट किया था कि ये हमारा टारगेट रहेगा 24,343। इसका वजह यही है कि ये एक मेजर एंगल है जो मैंने कहा था आपको, कल ही पिछले वीडियो में कहा था। ये 24,162 दूसरा मेजर एंगल था, तो यहीं से मार्केट घूम के एक पूरा 360 डिग्री मारा है। अब ये डिग्रीज विग्रीज शायद कभी बनाऊंगा यूट्यूब वीडियो या कोर्स बनाऊंगा यूट्यूब पर ही, तो शेयर कर दूंगा। बट अभी समझिएगा कि एक पूरा एंगल मूव किया मार्केट, तो ये हमारा टारगेट बन गया। इसके ऊपर टिकता है तो कोई बात नहीं, बोनस होगा। बट फिलहाल यही रहता है। जब मार्केट कभी कभी चॉपी रहता है या फिर ऊपर नीचे बहुत होता है मार्केट में, तो मैं आधा टारगेट रखता हूँ छोटे लेवल का ही, तो ये माइनर लेवल है ना। तो आज बहुत अच्छा मौका मिला हमको, एग्जैक्टली इस टाइम पे मैंने अपडेट किया था मार्केट में ही कि 24,162 एक वाइब्रेशन जोन है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे जो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि टाइम जोन पर, एग्जैक्ट टाइम जोन पर कौन सा लेवल टच करता है वो लेवल हमारा एग्जैक्टली ये हो जाता है वाइब्रेशन लेवल। चार्ज लेवल बोल लो आप, पिवट लेवल बोल लो, गैन लेवल बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस। यहाँ पे मार्केट जब टिका, मार्केट इसके ऊपर जब टिका, तो हमको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल गया मार्केट में कि हमको बुलिश सेटअप देखना है। और अब मैं आपको एक छोटा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एग्जांपल बताता हूँ कैसे होता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डे लो कब बना था, 939 पे। ये हो गया इंट्राडे। तो मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब यही है कि अलग टाइम फ्रेम पे देखना है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए और एक और दूसरा हायर टाइम फ्रेम पे, या फिर आप एक हायर टाइम फ्रेम का देखिए और उसके बाद एक छोटा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम छोटा टाइम फ्रेम पहले देख रहे हैं, जो हमारा 4 मिनट चार्ट है निफ्टी का इंट्राडे, है ना। तो लो कहाँ पे बना, हमारा वाइब्रेशन लेवल क्या था यहाँ पे, 24,162, राइट। 24,162 है। और टाइम था 9:39 AM सुबह। ये हमने नोट कर लिया। अब मैं आपको वीकली लेवल समझाता हूँ। वीकली लेवल क्या था हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था जब हमको हमें वेट करना पड़ेगा कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं लेवल टच हुआ 24,194। सो जो वीकली लेवल ट्रैक कर रहे हैं, जो वीकली ट्रेडर्स हैं, जो वीकली लेवल्स ट्रैक कर रहे हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं 24,194 टच किया था मार्केट ने। 24,194। और समय क्या था, तो टाइम इसका था, टाइम इज वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। 26th मॉर्निंग, सॉरी 26th आफ्टरनून से लेके 27 9:30 सुबह तक। तो 9:30 का ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 9:30 मतलब क्या है, एक कैंडल 9:30 से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है आपका 9:45 पे, है ना। 9:30 से 9:45 का जोन बन गया। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 9:30 का कैंडल बनेगा 15 मिनट का। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि 9:30 to 9:45, और यहाँ पे हमारा इंट्राडे लेवल है। तो इसके बीच में कुछ आ रहा है, आपका कुछ कनेक्शन दिख रहा है आपको। और लेवल्स का देखिए, यहाँ पे 24,149 है। यहाँ पे एक सेकेंड चेंज कर लेता हूँ, 24,149 और 24,162, करीब 20 पॉइंट के अंदर का एक कनेक्शन है यहाँ पे ना। तो इंट्रा डे लेवल और जो वीकली लेवल दोनों जुड़ के एक पॉइंट पे, एक जोन पे आ रहा है जो 20 पॉइंट से भी कम है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आज आज के दिन मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट डे लो बनाया था मार्केट यहाँ पे। एंड डे लो बना 24,145। तो मार्केट ने क्या किया, वीकली लेवल को भी टच किया और इंट्राडे लेवल को भी टच किया, और यहाँ पे मार्केट घूम गया ऊपर की तरफ। दूसरी बार वापस आया रिटेस्ट करने को, एंड
इट वेंट सुपर ऑन द टॉप। तो यही है एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम दोनों जोड़ के हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा तो वापस देख लीजिए। ये मोस्टली अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप और अपने एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स के लिए है, जो आप समझ पाएंगे कि वो लोग पढ़ चुके हैं मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से यही बोल रहा हूँ कि मार्केट ऑप्शन बायर्स का नहीं है, अभी ऑप्शन सेलर्स का चल रहा है। साइडवेज हो सकता है मार्केट, या फिर पोल एंड फ्लैग होगा मार्केट, या फिर एकदम साइडवेज चले जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, एक इरेगुलर फ्लैट पैटर्न जैसे बन रहा है। तो ये सारे फ्लैट पैटर्न्स, ये एबीसी पैटर्न सारे मैंने डिस्कस कर लिया एलियट वेव के मास्टर कोर्स में। इसी चैनल पे या फिर मेन चैनल पे भी आप देख सकते हैं। पॉइंट यहाँ है कि जब ये पैटर्न खत्म होगा, ये फ्लैट पैटर्न खत्म होगा, एक पिछला जो वेव चल रहा था मार्केट में, सपोज यहाँ पे तेजी चल रही थी मार्केट में, तो इस साइडवेज पैटर्न के बाद वापस एक तेजी आएगी और बहुत तेज होगा ये। इट विल बी वेरी फास्ट जो रैली आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न का वही खासियत है, यही पैटर्न का वही खासियत है कि जब मार्केट पॉज लेता है ये वाले पैटर्न में एंड वी सी अ वेरी गुड शार्प मूव। ये हो गया हमारा पहला एनालिसिस। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया कि ये हो सकता है। पूरे हफ्ते में यही बोल रहा हूँ कि जब तक मार्केट 38%, ये 38 to 50% से ऊपर है मार्केट, तब तक मार्केट बुलिश ही रहेगा। चाहे ये करे मार्केट और अचानक से नीचे भी आ जाए, तो जब तक 38 to 50% जोन के ऊपर है मार्केट, यही होने वाला है। तो इंट्राडे के लिए कल क्या देखना है हमको, कल ये देखना है कि जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पैटर्न, ये वाला ऐसे, ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये खत्म हो गया है क्या? ये जो बी वाला पॉइंट है, ये क्या खत्म हो गया है? तो जब तक हम, तो एक सेकेंड, जब तक हम 1.23x, मतलब 1.236 जो है 24,400, है ना, 24,400 के लेवल से अप्रोक्सीमेटली, अगर कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाता है सुबह के टाइम पे और एक नया हाई लगाता है, तो जब तक मार्केट 24,400 के नीचे है और हमको एक रिजेक्शन मिलता है, हम इसको वे बी मान सकते हैं और वेव सी का हम वेट कर सकते हो। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वेव सी के लिए वेट कीजिए, या फिर पूरा टाइम आप इंतज़ार कर सकते हैं कि वेव सी खत्म होने के लिए, एंड इसके बाद का जो रैली आएगा वो हम खेल सकते हैं, है ना। वो हर इंडिविजुअल पे अलग होते हैं, ऑप्शन सेलर, फ्यूचर्स प्लेयर, ऑप्शन बायर, सबका अलग होता है। जो भी मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बाइंग सेलिंग फ्यूचर्स, सब आप अपने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको बाय सेल नहीं बता सकता। ऑलराइट। तो यहाँ पे वेरी सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी क्या देखना क्या है कल के लिए। अब एक छोटा सा एक एजुकेशनल पार्ट है आपके लिए। निफ्टी का जो पैटर्न होता है हमेशा, मैंने ये समझा है कि मेरे अपने रिसर्च में, जब ये एक प्रीवियस स्विंग के पास आता है, जब ये कोई प्रीवियस स्विंग के पास आता है, मार्केट एक बार पॉज करता है, मार्केट एक बार पॉज करता है, उसके बाद इसको तोड़ता है ना। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में वीकली वीडियो में बताया था, वीकली एनालिसिस में, कि आप यहाँ पे देखिए इस जोन पे क्या करता है मार्केट, इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे मार्केट क्या कर सकता है, इसको तोड़ के कितना दूर जा सकता है वैसे। तो ये मैंने कैसे पता लगाया, यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक पिछला स्विंग देख लीजिए, यहाँ पे एक स्विंग बना था, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया और गिरा। तो ये आपको मैं मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे समझाऊंगा। तो हिस्ट्री में जाके देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक स्विंग बना था, तो मार्केट तेजी से ऊपर गई थी, है ना, मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर गई थी ऐसे, राइट। तो ये एक स्विंग बन गया, ये एक स्विंग बन गया, तो मैंने क्या किया, दोनों स्विंग को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। तो वापस मार्केट जब ये लेवल रीटेस्ट करने आया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जब तेजी से गिर रहा था मार्केट, ये मार्केट यहाँ और क्यों नहीं गिरा, और क्यों नहीं गिरा, यहीं पे आके रुक क्यों गया, इस पॉइंट पे आके रुक क्यों गया मार्केट? उसके बाद जाके मार्केट एक नया स्विंग लो बनाया था। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि जब भी मार्केट एक प्रीवियस पुराने स्विंग के आसपास आता है, मार्केट एक बार पॉज करता है। ये निफ्टी का बिहेवियर, कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग होते हैं बिहेवियर, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दिया है निफ्टी को देखते देखते, तो मेरे को समझ में आता है कि ये एक पॉज कर सकता है मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे
पिछला जो स्विंग है मार्केट का, यहीं पे पॉज कर रहा है मार्केट धीरे। और ये जो पैटर्न बन रहा है अभी फिलहाल, ये एक साइडवेज पैटर्न है, और यहाँ से एक तेजी से एक मूव आने वाली है ऊपर की तरफ, और शायद इसके बाद मार्केट वापस एक करेक्शन में जाए। तो ये वाला करेक्शन स्लो आता है या फास्ट आता है, हमको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हमको ये देखना है कि मार्केट करेक्शन जो चल रहा है साइडवेज का कब तक खत्म करेगा। तो यही पॉइंट है, आपको समझाना था कि स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, और कल के लिए देखना क्या है, वापस समझा देता हूँ। आपको ये देखना है कि मार्केट 24,400 से नीचे, अगर ये एक नया हाई बनाता है मार्केट, कल 24,404 का लेवल है, उसके नीचे टिकता है और वापस आता है नीचे की तरफ, तो हम ये एक ABC पैटर्न मानेंगे। और जब ये गिरेगा, सब और सब के सब बेरिश हो जाएंगे मार्केट में। तब आपको भूलना नहीं है कि ये एक साइडवेज पैटर्न है। साइडवेज पैटर्न से पहले बुलिश मूव था, तो वापस एक बुलिश मूव ही आएगा, ठीक है, मार्केट में। तो सिंपल है गाइस, इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। शायद मैंने आपको समझा दिया है आसान भाषा में, एंड दोज हु हैव स्टडीड, जिन लोग ने पढ़ा है एलिट में मास्टर कोर्स, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। आगे देखते हैं कि हमारा जो इंट्राडे टाइम जोन है, तो इंट्राडे टाइम जोन है कल 10:07 AM का। 10:07 AM का टाइम जोन है सुबह। और सेकेंड टाइम जोन है 2:15 PM। तो इसमें अलग अलग अजीब क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा 4 मिनट चार्ट है निफ्टी का। आपको लेवल देखने हैं 24,314, 24,145 एंड 24,483। बीच में कुछ लेवल्स रहेंगे, डेफिनेटली अपडेट करूंगा मैं लाइव मार्केट में, जैसे मैंने आज किया था। एंड वी हैड अ वेरी गुड मूव इन द मार्केट। तो वैसे ही कल मैं आपको वापस अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में जो दिखता है। बट आपको अब क्या नोट करना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है आपको। 2:15 PM, है ना, ये हो गया 2:15 PM। नोट कर लिया आपने, ये एक इंट्राडे लेवल है। ये मैंने लेवल बता रहा हूँ आपको अभी वीकली स्विंग ट्रेडर्स के लिए। आप देख सकते हैं हायर टाइम फ्रेम का है ये। स्विंग का टाइम जोन है, एक स्विंग पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट टाइम जोन है 145 कल और 245 से के बीच में। तो हफ्ते वाला एक स्विंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, और इंट्राडे टाइम जोन 2:15 का। तो 2:15 कहाँ पड़ता है, यहाँ पे इसके आसपास। तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कोई ब्लू कलर डाल देता हूँ ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इंट्राडे का भी स्विंग आ रहा है, टाइम जोन इंपॉर्टेंट, और इस टाइम जोन के बीच में हमारा वीकली स्विंग वाले भी जो ट्रैक कर रहे हैं उनका भी है। तो ये हो गया दो अलग टाइम फ्रेम का एनालिसिस, है ना। अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि लेवल, ये हो गया सिर्फ समय समय का ये एनालिसिस हो गया। अब हमको देखना है लेवल। हमारे पास एक लेवल है जो ऑलरेडी है, वाइब्रेशन लेवल 24,149, और दूसरा है 24,275, है ना। जो भी चेंजेस होंगे लेवल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में। ऑलराइट, तो इंट्राडे के लेवल ऐसे कुछ है कि आसपास 24,314 है, 24,229 है, 24,145 है। तो इसके आसपास तो कुछ है नहीं अभी, सिर्फ 145 का लेवल है, जो 145 149। अगर कुछ भी हो जाए और मार्केट यहाँ तक आता है एंड यहाँ से बाउंस करता है, तो बहुत ही सुंदर हमको एक मूव मिलेगा मार्केट में पकड़ने को। बट अगेन, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट खुद डिसाइड करेगा। तो कहीं भी ऐड करना होगा कोई लेवल, मैं आपको लाइव मार्केट में समझा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ऑलराइट, या फिर ट्विटर पे। मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना सकता था, ओके। तो लाइव मार्केट में थोड़ा दिक्कत होता है सब सेटअप करने का, वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये सब। एनीवे, पॉइंट ये है कि आप वहाँ पे जुड़िए और वहाँ पे आप लेवल्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंपल गाइस, आई सी यू इन अनदर वीडियो। बट उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि 28 नवंबर को शाम के टाइम पे अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप के लिए एंट्री खुल रही है, लिमिटेड है 10 लोगों के लिए। तो प्लीज़ डोंट क्राउड मत कीजिए उस टाइम पे, थोड़ा बी पेशेंट, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा। पिछले बार की तरह लोग मेरे को रात के 12-12 बजे, उसके बाद 1 बजे तक फ़ोन करते रहते हैं। माई पॉइंट हियर इज़ दैट डोंट वरी, यू विल गेट अनदर चांस। जो लिमिट है 10 लोगों का, उसके बाद वापस आपको अगले महीने मिल सकता है चांस। पिछले बार जो मिस किए थे एडवांस में किसी को एंट्री नहीं ले सकता मैं। वैसे जैसे हम यहाँ फॉलो करते हैं इंट्राडे मार्केट में टाइम और प्राइस, वैसे ही हर चीज़ों के लिए मैं कुछ टाइम सेट किया हूँ। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, यू बी सेफ एंड टेक केयर।